जीवन दर्शन प्लस चैनल कविता के रसिया श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, यदि कविता तन मन में केवल राग रोमांस और भौतिक प्रेम के भाव ही पैदा कर रही हो तो ऐसी कविता कुछ समय तक ही मन मस्तिष्क में बसी रह सकती है। समय के साथ साथ वह स्मृतियों से भी फिसल जाती है, किंतु जो कविता जीवन और समाज की बेहतरी के लिए प्रेरक होती है उसे प्रसंगानुसार हमेशा उद्धृत किया जाता है। वह स्मृत सागर में सदैव तैरती रहती है। आज मैं दो कविताओं का वाचन करने जा रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है अपूरित प्रार्थनाएं। भूखी नंगी प्रार्थनाएं अब बूढ़ी हो चली हैं। भूखी नंगी प्रार्थनाएं अब बूढ़ी हो चली हैं। ईश्वर ने उन्हें कब कृतार्थ किया है? ईश्वर ने उन्हें कब कृतार्थ किया है? प्रार्थनाओं की कामयाबी से जुड़ा है। प्रार्थनाओं की कामयाबी से जुड़ा है विफल होते परिणामों का जंग खाया तार। अगर प्रार्थनाएं संतुष्ट, समृद्ध, सुपरिणामी होती तो माएं दुधमुहों को त्याग काल कवलित न होती, बाप खुद में गुम न हो जाता, भविष्य दीन दुनिया में गाफिल हो जीना इतना बदशक्ल न बना जाता। प्रार्थनाओं को थानेदार बनाने की अक्षम्य भूल ने, प्रार्थनाओं को थानेदार बनाने की अक्षम्य भूल ने संसद से सड़क तक विप्लव फैला रखा है। बेशक प्रार्थनाओं की मोहपाश ने इतना काहिल बना दिया है कि हम भूल गए हैं कर्म का दर्शन और छोड़ दी है हमने फलदार संघर्ष की छांव। हम भूल गए हैं कर्म का दर्शन और छोड़ दी हमने फलदार संघर्ष की छांव। प्रार्थनाओं को देश निकाला दे दो। प्रार्थनाओं को देश निकाला दे दो। उनकी सोहबत ने गुलामी और मुफलिसी के सिवाय हमें दिया क्या है? गुलामी और मुफलिसी के सिवाय हमें दिया क्या है? हमें दिया क्या है? दूसरी कविता का शीर्षक है कविताओं से बाहर जीने के दौर में। अब कविताओं में नहीं जी रहे हैं लोग। अब कविताओं में नहीं जी रहे हैं लोग। बदलाव चाहते हैं वे। बदलाव चाहते हैं वे। कोठियों को छोड़ फ्लैटों में बस रहे हैं वे। अरे कैसा है यह दुर्योग? अरे कैसा है यह दुर्योग? क्या हश्र होगा हवादार और प्रदूषण मुक्त कविताओं से बाहर शहरी आबो हवा की घुटन और उबन में जीने का। इसका मतलब यह है कि परित्यक्त कविताएं भूतहे खंडहर में तब्दील हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि परित्यक्त कविताएं भूतहे खंडहर में तब्दील हो जाएंगी। विकास के नाम पर खंडहरों पर कल कारखाने उगेंगे। कविताएं जमींदोज हो जाएंगी। कविताएं जमींदोज हो जाएंगी। दानवी विकास की भेंट चढ़ जाएंगी। भेंट चढ़ जाएंगी। अहम सवाल यह है कि कविताओं में वापस आने वाले लोग कहाँ जमीन तलाशेंगे? चप्पे चप्पे पर
विकास की इमारत खड़ी होगी। पुरातत्ववेत्ता कब्र में समाई कविताओं के लिए उत्खनन अभियान कुछ सदियों तक चलाएंगे या नहीं? अब कविताओं में नहीं जी रहे हैं लोग, बदलाव चाहते हैं वे। कोठियों को छोड़ फ्लैटों में बस रहे हैं वे। धन्यवाद।